हाय गाइस, मैं अमन आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियोस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे भी पहले मैंने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ वीडियोस बना रखे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अब तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है सो गाइस उस वीडियोस को जरूर देखें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए गाइस, हम लोग जो है वो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक फेरी वाला 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ उठाता है। उसने 1 रुपए में कितनी नींबू खरीदी? सो गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये 1/5, इसका क्या मतलब है? ये 1 जो है वो आपको प्राइस को बता रहा है और ये 5 जो है ये क्वांटिटी को बता रहा है। इस चीजों को आप याद रखेंगे, ऊपर में कीमत और नीचे में इसकी क्वांटिटी। ठीक है। और क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 5 पीस नींबू बेचने पे उसे 40% का फायदा होता है। ठीक है, मीन्स 40% का फायदा कहने का मतलब सीपी 100%, 40% का फायदा मतलब ये 140% के बराबर हो गया। और ये 140% जो है वो बराबर है 1/5 के। मतलब 1 रुपए में 5 नींबू बेचने पे 40% का फायदा होता है, मतलब ये 140% के बराबर है। हमसे पूछा है कितना खरीदा गया, तो खरीदने का निकालना मतलब 100% का वैल्यू निकालना। तो 100% क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे 1/5, 1% निकालते तो ये 140 नीचे आता और हम लोगों को 100% निकालना मतलब 100 ऊपर जाएगा। तो ये 20 से ये 5 बार में, ये 7 बार में, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा वैल्यू यहाँ पे 1/7 आ गया। मतलब कि 1 रुपए में, प्राइस ऊपर है ये क्वांटिटी नीचे, 1 रुपए में 7 नींबू जो है वो खरीदी गई थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 रुपए में 3 के हिसाब से टॉफियां खरीदी जाती है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें 1 रुपए की कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी? मीन्स खरीदा कितना है? 1 रुपए में 3 पीस ये खरीदा गया है। तो खरीदा गया मतलब ये कितने परसेंट के बराबर होगा? 100%। और उसको 50% प्रॉफिट पे बेचना है, मतलब कि हम लोगों को 150% का वैल्यू निकालना है। तो 100% 1/3 है, तो 150% कितने के बराबर हो जाएगा? तो ये 1/3 और ये 100 तो नीचे आ जाएगा और ये 150 ऊपर जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 से ये 2 बार में, ये 3 बार में, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 आ गया। इसका मतलब जो है कि वो 1 रुपए में 2 टॉफियां बेचेगा अगर उसे 50% का प्रॉफिट कमाना है। इसके बाद हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि टॉफियां को 1 रुपए में 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए वो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचेगा? तो गाइज यहां पे आप देख ले, 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेच रहा है? 20। और 1 रुपए में 20 टॉफी बेचने पर उसे क्या हो रहा है? 4% की हानि हो रही है। मतलब ये कितने परसेंट के बराबर है? 96% के बराबर है। 96% का जो वैल्यू है वो 1/20 के बराबर। मतलब 1 रुपए में 20 टॉफी बेच रहा है तो 4% की हानि हो रही है, मतलब 96%। और 20% लाभ पाना है। 20% लाभ मतलब कितने परसेंट का वैल्यू निकालना? 120%। तो 120% बराबर क्या हो जाएगा? ये 1/20 इंटू नीचे में ये 96 जाएगा और ऊपर में 120। तो 20 से ये 6 बार में और 6 से ये 16 बार में कट जाएगा। तो वैल्यू हमारा 1/16 हो गया। मतलब कि अगर 20% प्रॉफिट कमाना है तो उसे 1 रुपए में 16 टॉफियां क्या करनी होगी? बेचनी होगी। ठीक है, चलिए हम लोग गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 रुपए में 12 की दर से टॉफियां बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए वो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा? सो गाइस यहां पे देख ले, 1 रुपए में 12 पीस टॉफी बेचने पर 20% की हानि हो रही है। मतलब ये वैल्यू कितने के बराबर होगा? 80% के बराबर होगा। ठीक है, और 20% लाभ कमाना है, मतलब हमको कितना परसेंट का वैल्यू निकालना है? 120%। तो आप निकाल लीजिए 120% कितने के बराबर हो जाएगा? तो ये 1/12 इंटू नीचे 80 हो जाएगा और ऊपर 120। तो 40 से 2 बार में, ये 40 से 3 बार में, 3 4 बार में। तो हमारा आंसर ये 1/8 आ गया। मतलब 20% लाभ कमाना है तो उसे 1 रुपए में 8 टॉफियां क्या करनी होगी? बेचनी होगी। ठीक है गाइस, अब हम लोग जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चैटर्जी ने एक कार खरीदी और उसकी मूल कीमत पर 15% छूट से उस विक्रेता को मिली।
उसने उसे फिर खरीद मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया तो उस कार के मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। सो गाइज आप ध्यान से देखें, इसका जो एक्चुअल प्राइस दे रखा है, एक्चुअल प्राइस को हम लोग जो है वो मान लेते हैं कुछ 100, इसकी वास्तविक कीमत जो थी वो 100 रुपए थी और उसने खरीदा कितने 15% छूट पे खरीदा। मतलब अगर 100 पे 15% का डिस्काउंट मिलेगा तो 15 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। तो खरीदा कितने में 100 कीमत था, 15% का डिस्काउंट मिला मतलब 85 में। उसके बाद बोला है कि फिर उस खरीद मूल्य के 20% लाभ पर उसे बेच दिया तो बेचा कितने में। ये जो खरीदा है उसके 20% लाभ पे, तो 85 था, उसको 20% प्रॉफिट पे बेचेगा मतलब कितना 120 बाई 100। तो ये 6 बार में, ये 5 बार में, 5 से ये 17 बार में, 76 102, मतलब उसको जो बेचेगा वो 102 रुपए में। ठीक है, तो उस कार पे मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ, इस एक्चुअल प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग इस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए एक्चुअल प्राइस 100 था, बेचा 102 में, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया। तो प्रॉफिट यहाँ पे जो है वो 2 रुपीज का हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से जो है वो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाय एक्चुअल प्राइस जो था वो 100 इंटू 100। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि 2% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसके बाद गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक घड़ी को उसके अंकित मूल्य के 10% छूट पर खरीदा, फिर उसके अंकित मूल्य के 50% वृद्धि कर बेच दिया, तो बताएं कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सो गाइज यहाँ पे आप देख लें, हम लोग यहाँ पे एमपी को कुछ मान लेते हैं, तो एमपी हमारा 100 हो गया, मतलब अंकित मूल्य हमने 100 रुपए मान लिए और उस पर 10% का छूट हुआ, मतलब छूट कितने रुपए का मिला, डिस्काउंट 100 का 10% मतलब 10 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। तो उसको खरीदा कितने में, अब 10% छूट पे खरीदा था, मतलब 100 का सामान था, 10 रुपए का छूट मिला, तो मतलब खरीदा उसको 90 रुपए में। उसके बाद क्या बोला है कि उसे अंकित मूल्य के 50% वृद्धि करके बेच दिया, मतलब जो उसका अंकित मूल्य था उस पर 50% प्रॉफिट पे उसको बेच दिया। तो अंकित मूल्य तो 100 था, उस पर 50% प्रॉफिट करके बेच दिया, मतलब कितना 150% पे। तो 150 बाई 100 मतलब बेचा कितने में 150 रुपीज में, तो उसको 150 रुपीज में बेच दिया गया, तब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, मतलब 150 माइनस 90 बराबर कितना हो गया 60 का, और हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट जो कि 60 का बाई सीपी जो कि 90 है इंटू 100। तो ये 2 बार में, ये 3 बार में कट जाएगा, और 200 बाई 3 जो है वो 66 होल 2/3% के बराबर होता है। सो गाइज अब हम लोग जो है वो लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यदि वो अंकित मूल्य पर 5% का बटा देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग जो है वो सीपी मान लेते हैं। सीपी हमारा जो है वो 100 हो गया, और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो अगर क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 20% अधिक मतलब 120 रुपए। उसके बाद जो है उसके अंकित मूल्य पे 5% बटा देकर उसको बेचता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसपी की, तो जो हमारा अंकित मूल्य है 120 रुपए, इस पे 5% डिस्काउंट दिया गया, मतलब बेचा कितने परसेंट पे 95% पे, तो ये हो गया। तो ये 6 बार में कटेगा, 5 से ये 5 बार में, 5 से ये कटेगा 19 बार में, 19 इंटू 6 जो है वो 114 होता है। सो गाइस इसको बेचा कितने में गया 114 रुपए में, खरीदा था 100 रुपए में, बेचा 114 रुपए में, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया। तो प्रॉफिट बराबर एसपी जो कि 114 है माइनस सीपी 100 बराबर 14 का, और हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 14 बाई सीपी 100 इंटू 100, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट जो है वो 14% हो गया। सो गाइस इस तरीके से हमने जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इससे पहले भी मैंने जो है वो कुछ वीडियोस बना रखे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो गाइस उस वीडियोस को आप लोग जरूर देखें। चलिए गाइस अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।